ये बताइए कि जो लास्ट टाइम पढ़ा था उसमें किसी को इश्यू तो नहीं है? नो सर। आप लोगों की स्क्रीन जो है नज़र आ रही? जी सर। जी तो अभी तक जो है हम वो 2.5 तक जो है वो पढ़ चुके थे, और इसमें हमने इनके आइडेंटिफायर्स तक चीज़ें पढ़ ली थी। तो आज हम जो है वो आगे जो स्टार्ट करेंगे वो बेसिकली डाटा टाइप्स हैं, यानी कि अब जो वो आगे आपको बताएगा चीज़ें, आगे जो हमारे टॉपिक्स हैं बेसिकली, तो वो डाटा टाइप्स में डाल लेते हैं कि अब आप जो है वो कितनी तरह की मुख्य डाटा टाइप्स मौजूद हैं सी प्लस प्लस में, ठीक है, प्रिमिटिव डाटा टाइप्स, ठीक है। तो उनके बारे में जो है ना वही आपको बताएगा। तो 2.5 से 2.10 तक जो है ना वो डाटा टाइप्स के बारे में ही जो है ना वो चीज़ें बताएगा आपको, ठीक है। तो ये हम कर लेते हैं। बेसिकली सबसे पहली डाटा टाइप है जिसके बारे में वो आपको बताने जा रहा है वो है इंटीजर डाटा टाइप, ठीक है। और इसके बारे में पहले भी पढ़ चुके हैं। अगर आपने कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर करना हो तो उसका फॉर्मेट क्या होता है? उसका फॉर्मेट ये होता है कि आप डाटा टाइप देते हैं, ठीक है, और फिर उसके बाद वेरिएबल का नाम देते हैं, और वेरिएबल के नाम के रूल्स हमने लास्ट टाइम पढ़ लिए होते हैं, ठीक है। तो और ये इसकी एग्जांपल है कि हमने यहाँ पर लाइन नंबर 19 में एक वेरिएबल डिक्लेयर किया जिसका नाम है नंबर और जिसकी टाइप है इंट। इंट का मतलब है कि इस नंबर में खाली इंटीजर वैल्यूज आ सकती है। इंटीजर्स का मतलब है होल नंबर्स, यानी कि इसमें जो है वो पॉइंट वाला नंबर नहीं आ सकता, यानी 1.2 इसमें स्टोर नहीं हो सकता। इसमें खाली होल नंबर स्टोर होंगे, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो, ठीक है। तो इंटीजर नंबर्स, इंटीजर डाटा टाइप जो है वो तमाम होल नंबर्स को होल्ड करती है, चाहे वो पॉजिटिव हो या वो नेगेटिव हो, ठीक है। और वो पॉइंट्स वाले नंबर को स्टोर नहीं करती, ठीक है? और यहाँ पे वो उसको कॉन्सेप्ट ये दे रहा है कि देयर आर मैनी डिफरेंट डाटा टाइप्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ डाटा वेरी वाला क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू द टाइप्स। डाटा टाइप, ठीक है, आपको पता है ना डाटा की मुख्तलिफ टाइप्स होती हैं। कोई डाटा जो है वो न्यूमेरिक होगा, कोई अल्फान्यूमेरिक होगा या कोई अल्फ़ाबेटिक होगा। तो डिफरेंट टाइप्स होती हैं, इसलिए डिफरेंट टाइप्स के डाटा को स्टोर करने के लिए हमारे पास सी प्लस प्लस में डिफरेंट डाटा टाइप्स मौजूद हैं। और डाटा बताती है कि किस किस्म की इंफॉर्मेशन आप इस वेरिएबल में स्टोर कर सकते हैं। किसी भी वेरिएबल की टाइप, डाटा टाइप ये बताती है कि उसमें आप किस किस्म की इंफॉर्मेशन को आप स्टोर कर सकते हैं। तो इंटीजर वेरिएबल्स में वो होल नंबर्स को होल्ड करते हैं। बहरहाल ये इतनी सारी चीज़ें आपको पता ही नहीं है। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है, इनके साइजेज हैं। टेबल 2.6 जो है ना, दिस इज एन इम्पॉर्टेंट थिंग। और इससे पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बता देता हूँ। जैसे इंटीजर नंबर है ना, तो अब अगर मैं इसको, इसमें मैंने असाइनमेंट, ये जो लाइन है ना, लाइन नंबर 19, ये एक वेरिएबल को डिक्लेयर कर रही है जिसका नाम है नंबर, ठीक है। और वेरिएबल को ये खाली डिक्लेयर कर रही है। और अगर मैं नीचे जाता हूँ तो ये मैं वेरिएबल को एक वैल्यू असाइन कर रहा हूँ, ठीक है। लाइन नंबर 20 में आप असाइनमेंट ऑपरेटर यूज़ कर रहे हैं, और इस असाइनमेंट ऑपरेटर के जरिए आप वैल्यू को असाइन कर रहे हैं। यानी कि असाइनमेंट ऑपरेटर की टू साइड, दो साइड होती हैं, एक लेफ्ट साइड होती है, एक राइट साइड होती है। लेफ्ट साइड पे हमेशा वेरिएबल का नाम आता है, हमेशा वेरिएबल होती है, वेरिएबल होता है।
और राइट साइड के ऊपर जो है वो कोई लिटरल भी हो सकता है, कोई जो है वो वेरिएबल भी हो सकता है, या कोई एक्सप्रेशन भी हो सकता है। ठीक है, तो राइट साइड में जो भी चीज़ होती है वो अगर कोई एक्सप्रेशन है वो कैलकुलेट होगा, उसकी जो वैल्यू आएगी वो आखिर में इधर असाइन हो जाएगी। ठीक है, तो लेफ्ट साइड पे हमेशा इसके असाइनमेंट ऑपरेटर के लेफ्ट साइड पे हमेशा वेरिएबल होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम बेसिकली नैनो 20 में असाइनमेंट कर रहे हैं, इनके जो हमने वेरिएबल पर डिक्लेयर किया था उसको एक वैल्यू असाइन कर रहे हैं, तो इसमें 5 आ जाएगा। इस प्रोग्राम को मैं कंपाइल करके चलाऊँगा तो ये आपको 5 डिस्प्ले करेगा स्क्रीन के ऊपर। तो आपने देखा 5 आ गया। ठीक है, और मैं ये भी कर सकता हूँ कि मैं जब डिक्लेयर कर रहा हूँ उस टाइम पे ही वेरिएबल को इनिशियलाइज कर दूँ। तो ये जो लाइन नंबर 19 मैंने काम किया, ये क्या किया कि वेरिएबल को डिक्लेयर किया और साथ ही उसको इनिशियलाइज भी कर दिया। तो लाइन नंबर 19 में वेरिएबल डिक्लेरेशन भी हो रही है और इनिशियलाइजेशन भी हो रही है एक ही लाइन के अंदर। ठीक है, ये भी कर सकते हैं, ये करके चलाएंगे तब भी आपको आंसर 5 आएगा। ठीक है जी, इसमें तो कोई इशू नहीं है किसी को, सादा सी बात है। अच्छा, अब देखें कि अगर मैं, आपको पता है कि इसमें होल नंबर्स आते हैं, अगर मैं इसको कोई वैल्यू असाइन करूँ 5.6 फर्ज करें, अगर मैं किसी इंटीजर को होल नंबर के बजाय मैं कोई पॉइंट वाली वैल्यू असाइन करने को शुरू, फिर क्या होगा तो बता सकते हैं? अब क्या होगा, अब आंसर क्या आएगा स्क्रीन के ऊपर? सर 5 आएगा। तो इसका आंसर क्या आएगा? 5 ही आएगा। यानी कि आपने, हमने इस एक्सपेरिमेंट से ये नतीजा फर्ज किया कि अगर आप इंटीजर वेरिएबल के अंदर कोई पॉइंट वाली वैल्यू को स्टोर करना चाहें या करें, इस तरह की कोशिश करें, तो क्या होता है कि वो पॉइंट वाला सा डिस्कार्ड कर देता है और खाली होल नंबर जो है वो रख लेता है। यानी कि आपने देखा, आपने यहाँ पे 5.6 लिखा, तो इसने ऐसा नहीं किया कि इसने 5.6 को जो है वो 6 बना दिया हो, यानी कि आप राउंड अप करके 6 कर दो, ऐसा नहीं किया। और ना ही इसने राउंड डाउन किया, बल्कि इसने क्या किया, सिंपली जो पॉइंट के बाद वैल्यू थी उसको डिस्कार्ड कर दिया और खाली होल नंबर ले लिया। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है, बड़ा इंपॉर्टेंट है पॉइंट। ठीक है, तो अब हम आ जाते हैं। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास एक और जो है ना वो ऑपरेटर होता है। ठीक है, जिसका नाम होता है साइज ऑफ। ठीक है, साइज ऑफ इज एन ऑपरेटर विच गिव्स यू द साइज ऑफ अ डाटा टाइप और वेरिएबल कह लें। तो साइज ऑफ हमारे पास एक ऑपरेटर है, साइज ऑफ। ठीक है, देखें आप, इसने आपने लिखा तो इसका प्री डिफाइंड मीनिंग है, तो देखें ये ब्लू हो गया यहाँ पे। और इसको ब्रैकेट्स में इस तरीके से, साइज ऑफ के बाद हम ब्रैकेट्स लिखते हैं इस तरीके से, और इन ब्रैकेट्स के अंदर हम या दो चीज़ें पास कर सकते हैं, या तो हम वेरिएबल का नाम पास कर दें। ठीक है, तो ये क्या करेगा, इस वेरिएबल का साइज क्या, यानी कि मेमोरी में इसको इसको कितनी बाइट्स मिली हैं वो दिखा देगा। ठीक है, यानी कि एक इंटीजर, ये नंबर एक इंटीजर वेरिएबल है ना, तो एक इंटीजर की कितनी बाइट्स होती हैं हमें ये दिखा देगा, ये बता देगा। तो इसने हमें दिखाया जी 4। तो क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि मेरे जो मेरा इंटीजर वेरिएबल है, एक इंटीजर वेरिएबल है, उसका साइज क्या होता है 4 बाइट्स। ये बाइट्स में हमेशा आंसर देता है आपको। ठीक है, तो कितनी बिट्स हुई? 4 बाइट्स में कितनी बिट्स हुई? 32। हाँ जी, 32। अब होता ना 1 बाइट इज इक्वल्स टू 8 बिट्स। एक बाइट में 8 बिट्स होती हैं, हम कहते हैं ना 1 किलोमीटर इज इक्वल्स टू 1000 मीटर्स। इसी तरह 1 बाइट इज इक्वल्स टू 8 बिट्स। ठीक हो गया, तो ये हमारे पास जो साइज ऑफ का ऑपरेटर है, इसको जब हम कोई वेरिएबल का नाम इधर पास करते हैं तो बेसिकली उसका वो साइज दिखा देते हैं, क्योंकि ये इंटीजर टाइप है, तो उसने इंटीजर का साइज आपको दिखा दिया। इंटीजर का साइज क्या है जी 4 बाइट्स, मतलब 32 बिट्स मिलती हैं। एक इंटीजर जो है 32 बिट्स में सेव होता है, आप ये समझें। ठीक है, अब चाहें तो आप यहाँ पे वेरिएबल का नाम दे दें, चाहें तो आप डाटा टाइप भी दे दें। ठीक है, आप इस तरह इंट भी दे सकते हैं, तो आपको वो इंट का साइज बता देगा। ठीक हो गया जी, तो ये साइज क्या आया 4 बाइट्स आया। तो एक इंटीजर को 4 बाइट्स एलोकेट होते हैं। अच्छा, और 16 बिट्स होती हैं। अगर मेरे पास 2 बिट्स हों, 2 बिट्स, खाली 2 बिट्स, तो उस 2 बिट्स के अंदर जो है मैक्सिमम नंबर क्या आ सकता है, बताएंगे आप? आ सकता है
2 बिट्स में मैक्सिमम नंबर क्या आएगा? इतना मुश्किल क्वेश्चन है। 2 बिट्स है ना, 2 बिट्स के कितने कॉम्बिनेशन बन जाएंगे? लेकिन जितने नंबर ऑफ बिट्स होती हैं उसको आप 2 की पावर में ले जाओ। अगर 2 बिट्स हैं तो 2 बिट्स के अंदर आपके पास 4 कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। और 2 बिट्स के अंदर जो मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? ठीक है, 2 बिट्स के अंदर मैक्सिमम वैल्यू तब होगी जब दोनों बिट्स की वैल्यू 1 हो जाए। तो 1 की वैल्यू क्या होती है डेसिमल के अंदर? 3 होती है ना। बार एक्सप्लेन कर देंगे। नहीं समझ ये देखें जी, मेरे पास 2 बिट्स हैं, ठीक है, मैं कहता हूँ एक्स और एक्स, ठीक है, ये 2 बिट्स है, ठीक है। ये एक बिट की वैल्यू क्या हो सकती है? 0 या 1 ना, बिट है ना, तो बाइनरी में है, तो बिट बोलते हैं बाइनरी, बाइनरी डिजिट को, बाइनरी डिजिट, हाँ जी, बिट इज इक्वल टू, हमने ये फर्स्ट अपने इंट्रोडक्शन में पढ़ा था ना, बाइनरी डिजिट। तो एक बिट की 2 पॉसिबल वैल्यूज हो सकती हैं, 0 या 1, है ना। तो ये जो दो, अगर मेरे पास 2 बिट्स हैं तो 2 बिट्स की मैक्सिमम वैल्यू कब होगी? 2 बिट्स की मैक्सिमम वैल्यू तब होगी जब दोनों बिट्स में क्या होगा? 1 और 1, कि नहीं? ऐसा ही होगा ना यार, जब दोनों बिट्स ऑन होंगी तो तभी तो मैक्सिमम वैल्यू होगी। तो ये 1 क्या होता है डेसिमल में? अगर हम इसको, ये तो बाइनरी में है ना, इसको डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे, आंसर आपका सर 3 आएगा। अगर आप कन्वर्ट करके देखें, मैं आपको दिखा भी देता हूँ, ये देखें। समझ आ गई। तो आपको समझ आ गई जी? हमारे पास प्रोग्रामर कैलकुलेटर भी होता है। तो देखें, अगर मैं इधर लिखूँ ना बाइनरी, और देखें 1 और 1 लिखा मैंने, तो देखें डेसिमल में क्या है जी? 3 है जी, 3, ठीक हो गया जी। और अगर मेरे पास 3 बिट्स हैं तो मैक्सिमम नंबर क्या होगा? 7। अगर 4 है तो 15। ये समझ आ रही बात मेरी जो मैं अब बात करने जा रहा हूँ? अगर मेरे पास एक बिट है, हम शुरू से स्टार्ट करते हैं, तो जाहिर सी बात है उसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या कब होगी? जब वो एक बिट ऑन होगी तभी होगी ना मैक्सिमम वैल्यू। क्लियर कर देते हैं। तो देखें 1 तो 1, 1 तो है, 1 जो है वो हर नंबर सिस्टम में 1 ही होता है, ठीक है ना। तो अगर मेरे पास 2 बिट्स हैं तो 2 बिट्स की वैल्यू मैक्सिमम कब होगी? जब दोनों बिट्स ऑन है, तो क्या बन गया? 3। अगर मेरे पास 3 बिट्स हैं तो 3 बिट्स में मैक्सिमम वैल्यू कब होगी? जब तीनों बिट्स ऑन है, तो ये 7 हो गया। अगर 4 बिट्स हैं तो चारों बिट्स ऑन हो, ठीक हो गया। बात समझ आ रही है? ये पैटर्न समझ आ रहा है जी आपको? जी समझ आ रहा है पैटर्न कि आप लोग स्पोर्ट्स की तैयारी में मसरूफ हैं ज़हनी तौर पर। तो आंसर तो करें ना आपसे। यस सर आ रही है। तो इसी तरह देखें, अगर एक जो इंटीजर का साइज क्या है, अभी हमने कैलकुलेट किया था 4 बाइट्स, तो 4 बाइट्स में कितनी बिट्स होती हैं? 32 बिट्स। तो 32 बिट्स जब ऑन होंगी तमाम की तमाम, तो इसका मतलब वो इंटीजर की मैक्सिमम वैल्यू होगी ना। देखिए हमने अभी पढ़ा था कि एक इंटीजर का साइज है 4 बाइट्स, 4 बाइट्स में होती हैं 32 बिट्स। अगर वो 32 के 32 बिट्स ऑन हो जाए, 32 टाइम्स लिखा हुआ आ जाए, तो वो उसकी मैक्सिमम वैल्यू हो गया ना इंटीजर की। एक इंटीजर के अंदर वो मैक्सिमम वैल्यू आ सकती है ना। एक इंटीजर वेरिएबल जो है, अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि एक इंटीजर वेरिएबल के अंदर मैक्सिमम वैल्यू कब आएगी, क्या आ सकती है? वो तभी आएगी ना जब इसकी जो तमाम 32 बिट्स हैं वो ऑन हो जाए, है ना, और उसकी डेसिमल वैल्यू भी बनती होगी। तो बस इसने ये टेबल इसी ही आपको दिया है। इस टेबल के अंदर, ये टेबल इसलिए इंपॉर्टेंट है कि इसमें आपको ये पता होना चाहिए कि यहाँ पर हमारे पास इंटीजर डाटा टाइप्स हैं, यानी कि जो टेबल है 2.6, इस टेबल के अंदर इसने जो पहला कॉलम है वो है डाटा टाइप को बता रहा है। और वो यहाँ पे जितनी भी डाटा टाइप्स लिस्ट की हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 की 8 डाटा टाइप्स क्या हैं? इंटीजर डाटा टाइप्स हैं, क्योंकि इसमें खाली कहीं आपके पास इंटीजर होल नंबर्स आएंगे, ठीक है। और हर एक डाटा टाइप का आगे उसने आपको साइज बता दिया है कि इसका साइज क्या है। तो जो शॉर्ट इंट होता है उसका साइज क्या होता है जी? 2 बाइट्स होता है, ठीक है। और इसको आप वेरीफाई भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? आप साइज ऑफ के ऑपरेटर के अंदर लिखते हैं शॉर्ट इंट, ठीक है जी। इसको चलाएंगे कंपाइल करके तो आपको वो आंसर दे देगा जी 2। 2 आंसर आ गया जी, ठीक हो गया। बहरहाल इसने आपके सामने के लिए टेबल लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। शॉर्ट इंट जो है इसका साइज होता है 2 बाइट्स, और इसकी जो रेंज है वो क्या है? वो ये रेंज है। इसकी जो रेंज है वो
इसमें जो मिनिमम वैल्यू आ सकती है वो क्या आ सकती है -3 to 768, और जो मैक्सिमम वैल्यू आ सकती है वो 3 to 767 है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है ये इसकी रेंज है। ठीक हो गया। और इस तरह हमारे पास अब है अनसाइंड शॉर्ट इंट। ठीक है, अनसाइंड शॉर्ट इंट, और इसको भी, इसकी भी कितनी बाइट्स हैं, 2 बाइट्स हैं, और इसकी रेंज क्या है 0 से लेके +6535 +65535 इसकी रेंज ये है। ये 0 से क्यों रेंज है, इधर तो नेगेटिव से रेंज दिखाई है मुझे, नेगेटिव से स्टार्ट होकर पॉजिटिव तक गया है, यानी कि इस नेगेटिव का मतलब है कि इसमें मिनिमम वैल्यू इतनी आ सकती है, इससे कम वैल्यू इस टाइप के वेरिएबल में स्टोर नहीं हो सकती, और इससे ज़्यादा बड़ी वैल्यू इस टाइप के वेरिएबल में स्टोर नहीं हो सकती। तो यहाँ पे 0 से स्टार्ट कर रहा है, यहाँ से नेगेटिव से क्यों स्टार्ट किया उसने। सर ये अनसाइंड है। ये अनसाइंड है। हाँ जी, शाबाश। तो देखें ना, अनसाइंड से नाम से जाहिर है कि अनसाइंड शॉर्ट एंड अगर किसी वेरिएबल की टाइप होगी तो उसमें नेगेटिव वैल्यू नहीं आ सकती, वो 0 से स्टार्ट होगी। ठीक है, तो 2 बाइट्स के अंदर ये रेंज है। ठीक है ना, और अब एंड की बात करें वो 4 बाइट्स है, तो उसकी रेंज ये इतनी बड़ी सारी है। ठीक है, और अनसाइंड की बात करेंगे तो वो रेंज ये बनेगी। और इस तरह लॉन्ग इंट है, लॉन्ग इंट को भी कितना साइज हाइन होता है 4 बाइट्स, और उसकी रेंज भी क्या है, लॉन्ग इंट और इंट अमूमन बराबर है होता है। हम अपने सिस्टम में देखते हैं बराबर है कि नहीं है, लेट्स सी। अमूमन कई सिस्टम में लॉन्ग इंट बराबर नहीं होता, मतलब इंट और लॉन्ग इंट में ना शायद नहीं, हमारे सिस्टम में बराबर है। ठीक है, तो लॉन्ग इंट हो या इंट हो, आपके पास उसकी इसका साइज़ क्या है जी 4 बाइट्स, साइज़ क्या है जी इसका 4 बाइट्स। ठीक हो गया, यहाँ पे बराबर है, और रेंज भी शायद सेम होगी। और अनसाइंड लॉन्ग इंट है तो वो किसके बराबर होगा, अनसाइंड इंट के बराबर है। इसके भी 4 बाइट्स हैं, इसके भी 4 बाइट्स हैं, और इसकी जो रेंज है वो ये है। ठीक है, और लॉन्ग लॉन्ग इंट, लॉन्ग लॉन्ग इंट, इसकी 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 कितने बाइट्स हैं 8 बाइट्स, यानी कि इसकी बाइट, इसकी जो है वो क्या कहते हैं उसको, इंटीजर से डबल साइज है इसका लॉन्ग का। ठीक है ना, लॉन्ग लॉन्ग इंट, तो इसकी रेंज ये है इतनी ज़्यादा। और अनसाइंड लॉन्ग लॉन्ग इंट है तो उसकी 8 बाइट्स है, उसकी रेंज ये है। ठीक है, तो अगर हम इधर लॉन्ग खाली लिखे हैं तो देखते हैं उसको लॉन्ग की वजह से लॉन्ग का साइज क्या होता है बता सकता है कोई। लॉन्ग भी एक डाटा टाइप है ना, इंटीजर डाटा टाइप है, इसका साइज क्या है 4 बाइट्स। ठीक है, तो ये टेबल है, ये इंपॉर्टेंट है, इसमें आपको पता होना चाहिए कि कौन सी इंटीजर टाइप का क्या साइज है। और जो भी आगे, मतलब ये इसलिए भी आपको याद हो कि आगे जो भी हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो उस प्रॉब्लम के नेचर के लिहाज से आप अपनी डाटा सेलेक्ट कर लेना। ठीक है ना, तो जहाँ पे आपको अनसाइंड वैल्यूज़ नहीं चाहिए, सॉरी साइंड वैल्यूज़ नहीं चाहिए, तो वहाँ पे अनसाइंड वाले डाटा यूज़ करें। ठीक है, तो ये 8 डाटा उसने आपको दिखाई है यहाँ पर, और हर एक का साइज बताया, और हर एक की आगे रेंज बताई है। ठीक है ना, तो ये जो है ना वो आप यानी कि इसको अपने ज़हन में रखिएगा। तो ये देखें, यहाँ पर उसने आपको टाइप्स बताई हैं, और यहाँ पर उसने आपको एग्जांपल दी है कि आप इन डाटा टाइप्स के ज़रिए वेरिएबल कैसे क्रिएट करेंगे। तो देखें जी, ये जो इसने पहला डेज क्रिएट किया, इसकी टाइप क्या है, इंटीजर है, इसको 4 बाइट्स मिलेंगे। ये उसने स्पीड डिक्लेयर किया, इसकी टाइप क्या है, अनसाइंड इंट है। मंथ डिक्लेयर किया, इसकी टाइप क्या है, शॉर्ट इंट है। और ये देखें जी, इंसेक्ट्स इसने यहाँ पे क्रिएट किया एक वेरिएबल, इसकी टाइप क्या है, लॉन्ग, अनसाइंड लॉन्ग इंट है। ठीक है, तो इस तरीके से आप ये वेरिएबल की डेफिनेशन दे सकते हैं डिफरेंट। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, कोई इशू तो नहीं है। और यहाँ पे वो ये बता रहा है कि ईच ऑफ द डाटा टाइप्स इन द टेबल 2.6 एक्सेप्ट इंट कैन बी एब्रीविएटेड एज फॉलो। ठीक है, तो वो ये कह रहा है कि सिवाय इंट, ये जो टेबल उसने दिखाया है यहाँ पे, इसमें सिवाय इंट के बाकी जो टाइप्स है ना उसको आप इस तरह से लिख सकते हो, शॉर्ट, अनसाइंड शॉर्ट, लॉन्ग, और अनसाइंड लॉन्ग, ये लॉन्ग लॉन्ग इंट। ठीक है, यानी कि ये जो है ना शॉर्ट इंट, इसको आप खाली शॉर्ट भी लिखोगे तो भी आपका काम चल जाएगा। ठीक है, और ये जो लिखा इसने अनसाइंड शॉर्ट, तो इसको अनसाइंड शॉर्ट लिखोगे। खैर अनसाइंड शॉर्ट इंट लिखा है ना आपने, तो इसको अनसाइंड शॉर्ट भी लिख सकते हो। ठीक है, और लॉन्ग इंट है तो इसको लॉन्ग लिख सकते हो, अनसाइंड लॉन्ग इंट तो अनसाइंड लॉन्ग लिख सकते हो, तो लॉन्ग लॉन्ग इंट है तो इसको आप लॉन्ग लॉन्ग लिख सकते हो। ठीक है, तो ये उसने यानी कि आपको एक और चीज़ बता दी कि एब्रीविएट कम भी कर सकते हो उसको। ठीक है, और ये देखें, ये इसने
ये अनसाइंड टाइप की वेरिएबल है स्पीड, तो ये क्या है, अनसाइंड इंट है बेसिकली, ठीक है। और ये क्या है, शॉर्ट इंट है। और ये क्या है, अनसाइंड शॉर्ट इंट है। और ये लॉन्ग है, और ये अनसाइंड लॉन्ग है, ठीक है। तो इस तरीके से भी आप डिक्लेरेशन कर सकते हैं। ये इसको ना यहाँ से लेके यहाँ तक एक बार देख लें और पढ़ लें 1 मिनट के अंदर, और इसको समझ लें। ये सेल्फ डिस्क्रिप्टिव है, इसमें कोई ज़्यादा मसला नहीं है। ठीक है ये आगे चलें। सर इसकी रेंज कैसे फाइंड करेंगे प्रोग्रामिंग के जरिए? हाँ वो भी मैंने आपको कराया था लास्ट टाइम में, तो मैं सोच रहा था इस टाइम वो ना कराऊं, क्योंकि बच्चे उसको पता नहीं क्यों इतना मिक्स करते थे उस टाइम पे भी। लेकिन चलें, आपने पूछ लिया तो बता देता हूँ। हमारे पास एक मैक्रो होता है, ठीक है। और वो मैक्रो कौन सी फाइल में होता है बोला, मैं तो चेक करता हूँ, शायद गरीब में तो इंट अंडरस्कोर मैक्स, ठीक है। और हाँ जी आ गया, यह है जी इंट अंडरस्कोर मैक्स। तो इसको मैं कंपाइल करके रन करूँगा ना, देखें जी, ये इसने आपको वैल्यू दिखा दी 21474, और ये वैल्यू इसी के बराबर, इसके यानी कि ये देखेंगे ना आप, क्या हुआ, चलिए तो देखें ये पैरल, ये वैल्यू सेम है। अगर आप इसको देखें ना, वो थोड़ा सा, ये देखें ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम है। तो हमारे पास अगर आप अपने प्रोग्राम के थ्रू चाहते हैं कि इंटीजर की मैक्सिमम वैल्यू डिस्प्ले कर दें, तो कैसे करेंगे आप, ऐसे करेंगे, ठीक है। इंट अंडरस्कोर मैक्स, ये एक मैक्रो है। इंट अंडरस्कोर मैक्स एक मैक्रो है। मैक्रोस क्या होते हैं इसको हम अभी नहीं पढ़ रहे, ठीक है। अगर हमने पढ़ना हो तो उसको पढ़ लेंगे आगे, बस आप इसको याद रखें। या आप लिखते हैं ना इस तरीके से, तो याद कर लें, अपने पास लिख लें इंट अंडरस्कोर मैक्स। तो ये एक मैक्रो है। इस मैक्रो के जरिए आप इंटीजर की मैक्सिमम वैल्यू प्रिंट करा सकते हैं, और इंट अंडरस्कोर मिन के जरिए आप इंटीजर की मिनिमम वैल्यू प्रिंट करा सकते हैं। ठीक हो गया जी, ये मिनिमम वैल्यू का बात समझ आ गई। तो इंट अंडरस्कोर मैक्स और इंट अंडरस्कोर मिन, इसके जरिए आप एक इंटीजर की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू प्रिंट करा सकते हैं। ठीक है जी, ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो ये देखें जी, सिंपल सा प्रोग्राम है, सादा सा। इस प्रोग्राम में पहले सबसे पहले तो मुझे ये बताएंगे कि इस पूरे प्रोग्राम में कितने लिटरल्स हैं, ठीक है, कितने लिटरल्स हैं और कितने वेरिएबल्स हैं, ये मुझे बताएंगे आप। शाबाश, जल्दी से ज़रा लिख के बता दें, और कोई अगर बोल के कहा जाए तो बोल के बता दें। कितने नंबर ऑफ वेरिएबल्स बताएं, और नंबर ऑफ लेटर्स बताएं, और लेटर्स में ये भी बताएंगे कितने इंटीजर लेटर हैं, कितने जो है वो स्ट्रिंग लेटर है। शाबाश, कोई भी नहीं कहना चाहता। आप ऐसा तो नहीं है स्क्रीन के आगे बैठ के सो रहे हो, मैं देख नहीं सकता आप कितने नहीं देर सर, में। वेरिएबल्स हैं और सर इसमें 9 नौ लिटरल्स स्ट्रिंग हैं, जिनमें से 9 फोर लिटरल्स जो हैं। है हमारे पास वेरिएबल लिटरल्स हैं, और स्ट्रिंग लिटरल्स हैं हमारे पास 5 सिक्स। बताया स्ट्रिंग लेटर्स हैं, अच्छा जी, सिक्स 5 हमारे मेरे पास पास, स्ट्रिंग लिटरल। 3 4 5 1 और 2 3 4 5 और 6, मैं कहता हूँ 6 स्ट्रिंग लेटर है ना, देखें
एक ये Yes, स्ट्रिंग sir, लिटरल है, 6 है। एक Yes, ये sir, 6 दूसरा, है। 6 है, वो 1 लाख ये वाले में। तीसरा है, ये चौथा है, ये पांच, ये पांचवा है, और ये छः स्ट्रिंग लिटरल्स हैं। और इंटीजर लिटरल 1, 2 और 3 और 4, 4 जो है हमारे पास। तो टोटल 10 लिटरल्स हैं, जिनमें से 4 इंटीजर लिटरल हैं, 6 जो है स्ट्रिंग लिटरल्स हैं, और इसके बाद वेरिएबल्स कितने हैं, 3 है। ठीक है जी। तो इसने इस एग्जांपल में आपको वेरिएबल्स डिक्लेयर करके डिफरेंट सेवरल इंटीजर टाइप के वेरिएबल्स डिक्लेयर करके उनका यूज दिखा देगा। चेकिंग इसने डिक्लेयर किया, इसका साइज क्या, इसकी टाइप का एंड, इसका साइज क्या होगा 4 बाइट्स। इसका माइल्स का साइज क्या होगा जनाब, अनसाइंड एंड है, माइल्स का साइज क्या होगा 4 बाइट्स। अनसाइंड एंड का भी साइज 4 बाइट्स होता है ना, और इसमें स्माइल में बस नेगेटिव वैल्यू नहीं आ सकती क्योंकि अनसाइंड। और लॉन्ग का साइज क्या होगा, ये भी 4 है। तो ये इसने आपको डिफरेंट वैल्यूज दे के इधर उसको प्रिंट करा दिया। ठीक है ना, तो इसको देख लेंगे इस प्रोग्राम को, मेरा नहीं ख्याल की मुश्किल है, सेल्फ डिस्क्रिप्टिव है। किसी को अगर प्रॉब्लम है नहीं समझिए तो मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। ठीक है जी। सर आ गई है समझ। और चलें साहब, आपको एक और चीज़ भी यहाँ पे बताइए। आप चाहें तो देखें ना, इसने यहाँ पे 3 लाइनों में 7, 8 और 9, 3 लाइनों में 3 डिफरेंट वेरिएबल डिक्लेयर किए। तो आप चाहें तो वेरिएबल स्टब डिक्लेयर कर सकते हैं। चलिए मैं आपको तो करके दिखा दूँ। इंट नंबर, इंट वैर, ठीक है, तो इज इक्वल्स टू 6। तो देखिए मैंने लाइन नंबर 19 में और लाइन नंबर 20 में 2 वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं जिनकी टाइप क्या इंटीजर है। ठीक है, तो आप चाहें तो वेरिएबल स्टब डिक्लेयर कर सकते हैं कि हर एक वेरिएबल को एक अलग लाइन में डिक्लेयर कर सकते हैं। चाहें तो एक ही लाइन में मल्टीपल वेरिएबल्स डिक्लेयर कर सकते हैं। अच्छा, अगर आप एक ही लाइन में मल्टीपल वेरिएबल्स डिक्लेयर करना चाहते हैं तो उसका तरीका क्या होगा, जिसका तरीका ये होगा। जैसे मैं अगर इसी लाइन में बैर डिक्लेयर करूँ तो कैसे करूँगा, कॉमा सेपरेटेड होगा, बैर और इज इक्वल्स टू 6। ठीक हो गया, और इसको मैं डालता हूँ, इसको मैं डाल देता हूँ। ठीक हो गया। तो अगर आप चाहते हैं, आप चाहें तो एक मल्टीपल लाइंस में, यानी कि हर एक लाइन में एक वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो एक लाइन में मल्टीपल वेरिएबल्स डिक्लेयर कर सकते हैं। और कैसे करेंगे जी, कॉमा सेपरेटेड। ठीक है, और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मैंने वेरिएबल डिक्लेयर भी किए हैं और इनिशियलाइज भी किए हैं, यानी कि वेरिएबल को डिक्लेयर करके उनको वैल्यू भी असाइन कर दिया। और आप वैल्यू साइन नहीं करना चाहते तो ऐसे कर लें, चलें। ठीक है, तो यानी कि आपने अगर एक ही लाइन में मल्टीपल वेरिएबल डिक्लेयर करने तो कैसे करेंगे जी, कॉमा सेपरेटेड। तो जितने मर्जी चाहे कर लें, मैं तीसरा करना चाहूँ तीसरा भी कर सकता हूँ, नम। ठीक है, चौथा करना चाहूँ तो वैर 4, और इसको कोई वैल्यू देना चाहूँ, अगर मैं इनमें से खाली एक को वैल्यू देना चाहूँ तो इसका वैल्यू दे सकता हूँ। ठीक है, इस लाइन में आप देखें, लाइन 19 में मैंने क्या किया है, 4 वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं, जिन चारों का टाइप क्या है जी, इंटीजर है। ठीक है, ये सिंटेक्स है, बेसिकली सिंटेक्स हम आपको समझा रहे हैं, इसमें सिंटेक्स आपको बता रहा है वो। लाइन नंबर 19 में हमने 4 वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं और चारों का टाइप क्या है, इंटीजर है, और जिनमें से खाली मैंने एक को इनिशियलाइज भी कर दिया डिक्लेयर करते हुए, और वो कौन सा है जी, नाम है। ठीक है, तो ये दिस इज अ डिफरेंट वे ऑफ राइटिंग और डिक्लेयरिंग वेरिएबल। ठीक है, तो ये देखें जी, यहाँ पे उसने ये बताया है आपको, एक ही लाइन में 3 वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं, तीनों को अलग अलग उसने साइन वैल्यू साइन की है। ठीक है, फिर अगेन साइमन ऑपरेटर है ये। असाइनमेंट ऑपरेटर की 2 साइड होती हैं, लेफ्ट साइड होती है, राइट साइड होती है। लेफ्ट साइड पे हमेशा वेरिएबल आता है और राइट साइड पे हमेशा कोई लिटरल होगा या कोई जो है वो एक्सप्रेशन होगा या कोई वेरिएबल होगा। ठीक है, राइट साइड पे इन तीनों में कुछ भी आ सकता है, लेकिन लेफ्ट साइड पे हमेशा वेरिएबल होता है। तो ये वैल्यू ज़रा साइन हो जाती है। ठीक हो गया, और ये वैल्यू साइन की उसने फिर उसको सी आउट के थ्रू प्रिंट कर दी। ठीक है जी, क्लियर है। जी सर। जी सर। यहाँ पे आपको एक और चीज़ बता रहा है। ठीक है, और वो ये बता रहा है कि आपने लिखा, जब आप लिखते हैं ना ये दिस इज व्हाट इंटीजर लिटरल है ना, ये लिटरल्स आर कांस्टेंट्स, हमने पढ़े थे पहले। तो ये इंटीजर लिटरल्स हैं। ठीक है, बेसिकली तो जब आपने डिक्लेयर किया ना लॉन्ग अमाउंट, ठीक है, और इसको इस तरीके से 32 लिखा आपने विदाउट एल, यानी कि मैं इस तरह यहाँ पे लिखता हूँ ना, पहले हम एक और कम करते हैं, लॉन्ग अमाउंट, और हमने लिखा 32। तो ये 32 यहाँ पे क्या है बच्चे, 32 यहाँ पे दिस इज
बेसिकली इंटीजर लिटरल, दिस इज इंटीजर लिटरल। बाय डिफॉल्ट जितनी भी इंटीजर वैल्यूज होती हैं वो एज इनके जो लिटरल्स होते हैं, इंटीजर लिटरल्स होते हैं, उनको इंटीजर लिटरल कंसिडर करता है। तो अगर आप चाहते हैं कि वो उसको इंटीजर लिटरल कंसिडर ना करे बल्कि जो है वो लॉन्ग कंसिडर करे, तो आप यहाँ पे एल लगा दें, ठीक है। तो ये एल जो है ना, इस वैल्यू के बाद ये जो एल है ये इंडिकेट करता है कि अब जो है ना ये 32 एज अ लॉन्ग लिटरल जो है ना वो ट्रीट होगा, एज एन इंटीजर लिटरल ट्रीट नहीं होगा, ठीक है। हमने एल लगा दिया। और अगर हम डबल एल लगा देंगे तो इसका मतलब क्या है, लॉन्ग लॉन्ग अमाउंट। अब देखें आपने यहाँ पे डिक्लेयर किया ना लॉन्ग लॉन्ग अमाउंट, अब इसकी टाइप क्या है, लॉन्ग लॉन्ग अमाउंट, और इसमें आप 32 सेव करने जा रहे हो ना, तो अगर आप ये एल एल नहीं लगाएंगे तो 32 का क्या जो है वो कंसिडर करेगा, 32 क्या है वो इंटीजर लिटरल कंसिडर करेगा। लेकिन आप जब इसको डबल एल लगा दोगे इसका मतलब है अब वो 32 को जो है वो लॉन्ग लॉन्ग में कन्वर्ट कर देगा। यानी कि इसको आप ऐसे समझें, मैं लिखता हूँ लॉन्ग लॉन्ग और मैंने ना ये लिख दिया। तो अब अमाउंट की जो है वो टाइप क्या है, लॉन्ग लॉन्ग, और लॉन्ग लॉन्ग का साइज क्या होता है 8 बाइट्स, और 32 जो है वो क्या है इंटीजर लिटरल है, ठीक है। और इसका साइज क्या है 4 बाइट्स, और 4 बाइट्स को जो है बेसिकली स्टोर करने जा रहे हो 8 बाइट्स में, स्टोर तो हो जाएगा लेकिन आप इसके साथ जब डबल एल लगा दोगे तो इसका मतलब है कि अब 32 जो है ना बेसिकली वो इंटीजर लिटरल नहीं रहा, वो लॉन्ग लॉन्ग लिटरल बन गया हुआ है, ठीक है। और लॉन्ग लॉन्ग लिटरल बनने से अब जो 32 है ना वो 8 बिट्स में 8 बाइट्स में स्टोर होगा, ठीक हो गया। बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही है? सर एक बार फिर बता। देखिए मैं ये कह रहा हूँ कि जब आप इस तरह से लिखते हो ना 32 लिखा 5 लिखा कुछ भी लिखा, तो ये बेसिकली एक आपके पास इंटीजर लिटरल, बाय डिफॉल्ट जितने भी लिटरल्स होते हैं सी प्लस प्लस उसको इंटीजर लिटरल में सेव करती है, यानी कि उनके लिए जो बाइट, इसके लिए जो ये 32 जो है ना ये 4 बाइट्स में बाय डिफॉल्ट सेव होगा, 4 बाइट्स में, ठीक है ना। 4 बाइट्स में रादर नहीं कि बाय डिफॉल्ट ये इंटीजर में इसको कंसिडर करेगा, इंटीजर लिटरल लेगा। जितने भी हमारे पास से कॉन्स्टेंट्स होते हैं ना उसको वो एज अ इंटीजर लिटरल ले रहा होता है, ठीक है, इंटीजर लिटरल ले रहा होता है। और इंटीजर लिटरल जो है वो कितने बाइट्स में सेव होता है जनाब, वो 4 बाइट्स में सेव होता है, ठीक है। अब देखें यहाँ पे आप 4 बाइट्स में आप इसको सेव कर रहे हैं, ये 4 बाइट्स में, और 4 बाइट्स की वैल्यू आप साइन कर रहे हैं 8 बाइट्स को, ठीक है। तो ये भी सही है, ये कोई गलत नहीं है, मतलब 4 बाइट्स आसानी से 8 बाइट्स में सेव हो जाएंगी, मसला नहीं आएगा। लेकिन अगर जब आप इसका एल एल लगा दोगे ना तो अब ये 32 जो है 4 बाइट्स में सेव नहीं होगा बल्कि 8 बाइट्स में सेव होगा, क्योंकि हमने कहा कि ये 32 की टाइप क्या हो गई है, लॉन्ग लॉन्ग लिटरल हो गई है, तो अब ये 8 बाइट्स में सेव होगा। बात समझ आई है कि नहीं आई अभी भी? ओके सर। हो गया जी, सारा उसने अंग्रेजी में वही लिखा हुआ है। और बहरहाल आप इस तरह से हेक्साडेसिमल लिटरल भी दे सकते हैं। बहरहाल हम इसको यानी कि हमने ये याद है आपको, हमने बेसिस वाले काम पढ़े थे इटरेशन प्रोग्रामिंग में, बेस 8 बेस 2 बेस 16, ठीक है। तो यानी कि वो कहना ये चाह रहा है कि आप इस तरीके से हेक्सा में भी वैल्यू दे सकते हो चाहो तो, ठीक है, और ऑक्टल में वैल्यू दे सकते हो। हेक्सा में देने के लिए आप क्या लगोगे 0x, जब भी कोई वैल्यू, अब ये जो है ना ये अगर ये वैल्यू कहीं लिखी हुई है 0xF4, तो बेसिकली ये क्या है, एक हेक्सा वैल्यू है, ठीक है, एक हेक्सा वैल्यू है। और ये जो है ना ये इसकी पहचान है, जिस भी वैल्यू से पहले ये लग जाएगा वो हेक्सा वैल्यू कंसिडर होगी, और जिस भी वैल्यू से पहले 0 लग जाएगा वो ऑक्टल वैल्यू कंसिडर होगी, ठीक है। जैसे मैं कहूँगा, देखें अब देखें ना ये क्या है, दिस इज इंटीजर लिटरल और दिस इज लॉन्ग लिटरल, दिस इज लॉन्ग लॉन्ग लिटरल, ठीक है ना, और दिस इज हेक्सा लिटरल एंड दिस इज ऑक्टल लिटरल, ठीक हो गया जी, जिसने आपको बताया। तो जनाब ये चेक ऑन कोई क्वेश्चन आ गए हैं ये कर लीजिएगा, ठीक है। करेक्टर डाटा टाइप, हम ना करेक्टर डाटा टाइप पे बाद में आते हैं, हम ना आगे चले जाते हैं, हम आ जाते हैं डायरेक्ट ना, अभी हम ये यानी कि 2.5 और 6 पढ़ा ना हमने, 2.7 हम छोड़ते हैं और 2.8 भी हम छोड़ते हैं, क्योंकि इंटर ये यानी कि एक जैसे टॉपिक्स हैं, इसमें हम बाद में आते हैं। हम ना पहले 2.9 2.10 करते हैं, बाद में इस पे आते हैं, ठीक है। 2.9 पे हम जाते हैं।
तो पहले हमारे पास थे इंटीजर वैल्यूज, ठीक है। इंटीजर वैल्यूज में, इंटीजर वेरिएबल्स में हमारे पास होल नंबर स्टोर होते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके प्रोग्राम में डेसिमल वैल्यूज भी स्टोर हों, ठीक है, तो आप क्या करेंगे जनाब, आप फ्लोटिंग पॉइंट डाटा टाइप यूज़ करेंगे, ठीक है। तो जी उसका क्या तरीक़ेकार है, ठीक है ना। ये आपको पता है कि डेसिमल नोटेशन होती है, ठीक है, दिस इज साइंटिफिक नोटेशन और दिस इज ई नोटेशन। कंप्यूटर में ऐसे यूज़ होती है, यानी कि ये तो आप जानते होंगे। दो, इस 2.7 टेबल के अंदर दो कॉलम से पहले आप जानते हैं ना डेसिमल नोटेशन ये है, तो इसको अगर आपने साइंटिफिक नोटेशन में रिविजन करना है तो आप ऐसे करेंगे ना, इसमें किसी को प्रॉब्लम तो नहीं है। ये आप फिजिक्स में पढ़ते आए होंगे, ये तो आपको पता ही होगा। इसको अगर आपने साइंटिफिक नोटेशन में डिस्प्ले करना है तो ऐसे करेंगे 7/2 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻⁴, यानी कि साइंटिफिक नोटेशन में हम किसी भी वैल्यू को 10⁻⁴ में मल्टीप्लाई करके इन्हीं की रिविजन कर रहे थे, ठीक है ना। तो अगर आप साइंटिफिक नोटेशन को कंप्यूटर में रिविजन करना चाहते हैं, वो ई नोटेशन में होता है, ठीक है। वो किस में होता है जी, ई नोटेशन में होता है। ई नोटेशन क्या होती है, सिंपल है। अगर आपने इसको ई नोटेशन में कन्वर्ट करना तो क्या करें, इस 10 की जगह क्या लगा दें, ई लगा देंगे बस, दैट्स इट। इस 10 की जगह क्या लगा देंगे जी, ई लगा देंगे, और आगे तो वैसे वही है। उस टेबल को देख लें, और इसमें कुछ समझ नहीं आती तो फिर मुझसे पूछ लें। तो अगर मैं आपसे पहले इस टेबल को देख लें, चलो 1 मिनट इस टेबल को देख लें, हम आपको 1 मिनट देते हैं, इस टेबल को अच्छी तरह से देख लें गौर से। क्लियर है? जी सर। अगर मेरे पास ये वैल्यू हो, इसकी मुझे ई नोटेशन बता दें क्या होगी, लिखवाएं शाबाश। इसकी मुझे ई नोटेशन लिखवा दें। 8.95 e⁻⁻⁴ ठीक है, ठीक है, शाबाश, वेरी गुड। ठीक है जी, ये इसके इक्विवेलेंट है। माशाल्लाह। अब ये तो नहीं कि जो है वो पीछे से जो है वो नाते सुन रहे हैं, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो अब नाते सुन रहे हैं, ऐसा तो नहीं है? आके आपकी तरफ से आवाज आ रही थी। सर वो बाहर गली में किसी गड्ढे में लगी हुई है तो आवाज काफी ऊंची की हुई है। अच्छा अच्छा अच्छा, वो कहते हैं कि दूसरी आप हमारी नाते सुने, आप पढ़े ना है। चलें बहर। तो देखिए जी, हमारे पास 3 डाटा टाइप्स हैं फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज को स्टोर करने के लिए। C++ के अंदर हमारे पास 3 डाटा टाइप्स हैं फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज को स्टोर करने के लिए। एक है फ्लोट, दूसरे नंबर पे है डबल, तीसरे नंबर पे है जी लॉन्ग डबल, ठीक है। हम अब देख लेते हैं इनके साइजेस क्या होते हैं जल्दी से, हमें साइज देखना तो बड़ी आता है। तो साइज ऑफ लिख के हम कहते हैं जी फ्लोट। तो फ्लोट का साइज क्या होता है, किसी को याद है? शाबाश, क्या होता है फ्लोट का साइज? 4 बाइट्स होता है, ठीक है जी। फ्लोट का साइज क्या है जी? और डबल का साइज क्या होगा जी, जल्दी से बताएं। 8 बाइट्स। 8 बाइट्स, शाबाश। और लॉन्ग डबल का तीसरे टाइप 10 बाइट्स। 10 बाइट्स, उसका भी 8 बाइट्स ही है वैसे ना। ये नहीं कि लॉन्ग डबल डबल जो है ना, किसी सिस्टम पे ये डिफर करते हैं, किसी पे नहीं करते। मेरे सिस्टम पे डिफर नहीं करते, ये सिस्टम वेरी कर रहा होता है। मेरे सिस्टम पे लॉन्ग डबल और डबल एक ही है, मतलब उनका साइज एक ही है बेसिकली। तो ठीक है जी, ये 3 डिफरेंट टाइप्स हैं। और ये इसको हम बोलते हैं सिंगल प्रेसिजन डाटा टाइप, ये डबल प्रेसिजन है, ठीक है। फिर 4 बाइट्स हैं, यानी कि इसकी रेंज आपको बताई हुई है इस तरीके से। अगेन वही टेबल जो इंटीजर में दिया था, वो टेबल ने आपको यहाँ पे भी दे दिया था, और इसने यहाँ पे लिख भी दिया कि सम कंप्यूटर्स यूजेस 10 बाइट्स टू स्टोर लॉन्ग डबल्स। तो बास कंप्यूटर जो है वो 10 बाइट्स भी यूज करते हैं, मेरा कंप्यूटर खाली वो 8 बाइट्स यूज कर रहा है फिलहाल, ठीक है। तो ये टेबल भी आप देख लें, मैंने कल की मुश्किल है टेबल, ठीक है। ये यानी कि इसको वो यानी कि फ्लोट है ना, तो इसको सिंगल प्रेसिजन भी बोला जाता है, इसको डबल प्रेसिजन बोला जाता है, इसको लॉन्ग डबल प्रेसिजन बोला जाता है। और इसकी जो है वो बाइट्स आपको बता दी हैं और इसकी रेंजेस बता दी हैं आपको, ठीक है। तो फ्लोटिंग पॉइंट लिटरल्स जो है वो ऐसे रिप्रेजेंट होते हैं, ठीक है ना। ई छोटा भी हो सकता है, ई बड़ा भी हो सकता है।
छोटा लिख दें या बड़ा लिख दें, एक ही बात है, ठीक है। तो फ्लोटिंग पॉइंट जो नंबर है वो आपके पास, यानी कि ये अब ये क्या है, दिस इज फ्लोटिंग पॉइंट लिटरल, दिस इज नॉट इंटीजर लिटरल, दिस इज फ्लोटिंग पॉइंट लिटरल, ठीक है। और ये ऐसे है और ये ऐसे दिया हुआ है, और ये आपको इस तरह से डिस्प्ले कर देगा। इस प्रोग्राम को हम कंपाइल करके रन करेंगे तो उसकी आउटपुट क्या आएगी, ये आएगी। तो सन जो है वो कितने मीटर्स अवे है जी, इतने मीटर्स अवे है, 1.4 मल्टीप्लाई बाय 10⁻11 इतने मीटर्स दूर है। और सन का मास क्या है जी, 1.9 मल्टीप्लाई बाय 10⁻30 किलोग्राम्स, ठीक हो गया। देखें ज़रा अल्लाह की शान, इतना बड़ा जो है वो इतने किलोग्राम का जो है वो सूरज है, इतने ज़्यादा। तो अल्लाह ताला की मखलूक जो है वो पता नहीं कितनी कितनी बड़ी बड़ी चीज़ें पैदा की हैं। तो अल्लाह ताला खुद कितने बड़े होंगे। हम पढ़ते हैं नमाज में अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, अल्लाह ताला सबसे बड़े। सीढ़ियों ऊपर चढ़ते हुए भी सुन्नत क्या है, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर ना। बेशक आप ऊपर चढ़ रहे हैं लेकिन सबसे बड़ी ज़ात अल्लाह ताला की है। बहरहाल तो इस प्रोग्राम को देख लीजिए, इसमें कोई मसला, बस इसमें ये उसने आपको बताया कि ये अब आपने जहाँ पर हमने 7 में और 8 में क्या किया है, दो वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं। अब इस डिस्टेंस की टाइप क्या है, फ्लोट है, यानी कि इसमें जो आपके पास एक फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू जो है वो आएगी, इसमें पॉइंट शामिल होंगे। और इसमें इसकी टाइप डबल है तो इसमें फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज आएंगी। इसका साइज 4 बाइट्स है, इसका 8 बाइट्स है। और ये जो इसने असाइनमेंट की है, तो अब असाइनमेंट किस तरह से की है, इसने ई नोटेशन में की है। और ये जो वैल्यू है ये कौन सा लिटरल है, ये फ्लोटिंग पॉइंट लिटरल है, दिस इज आल्सो अ फ्लोटिंग पॉइंट लिटरल, ठीक है। और ये इसमें डिस्प्ले कर दिया, क्लियर है जी। एक्चुअली ये जो है ना वो इसके इक्वल है, ये ऐसे भी लिख सकते हो आप, यानी कि इसको ऐसे भी लिख सकते हो, लेकिन हम ई नोटेशन लिखना जो है ज़्यादा आसान समझते हैं। तो ये देखें सब जो है वो सेम है, यानी कि तमाम चीज़ें वैलिड है। ऑल ऑफ द फॉलोइंग फ्लोटिंग पॉइंट लिटरल्स आर इक्विवेलेंट। तो आप चाहें तो इस तरह से लिख लें, चाहें तो इस तरह से लिख लें, ठीक है। कैपिटल ई के साथ भी लिख सकते हैं, स्मॉल ई के साथ भी लिख सकते हैं, प्लस भी लगा सकते हैं इधर। अगर प्लस नहीं लगाएंगे तो बाय डिफॉल्ट वो प्लस ही कंसिडर करेगा, और इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है जी। और हम इस तरह से लिख सकते हैं 1.2 एफ, सर ये डेसिमल में भी लिख सकते हैं, डेसिमल में लिख सकते ये प्रोग्राम में जहाँ ई नोटेशन में लिखा हुआ है, अगर आप डेसिमल में भी लिखें तो जो आउटपुट हमारी आएगी वो ई नोटेशन में आएगी या डेसिमल में ही आएगी। हैं। ट्राई कर लेते हैं, गुड क्वेश्चन, ट्राई कर लेते हैं। हाँ जी, ये डबल में था जी, इसमें था ये वैल्यू 1.49, नहीं ये फ्लोट में था, फ्लोट वेर एफ इज इक्वल्स टू, ठीक है। और सी आउट में हम कर लेते हैं वेर एफ, देखते हैं क्या करता है वो जी। उसने ई नोटेशन में प्रिंट किया, ठीक है। तो आप डेसिमल में लिखें या ई नोटेशन में लिखें, तो बड़ी वैल्यूज जो होंगी वो उसको ऐसे रिप्रेजेंट कर देगा। अगर मैं इसको छोटा कर दूँ ना, छोटे से हम बता कि मैं इसको वैल्यू को पॉइंट को इधर से हटा के ना इधर ले जाता हूँ, तो शायद अभी ई नोटेशन में ना प्रिंट करे, ठीक है, वैसे ही प्रिंट कर दे। हाँ जी देखें, अब उसने ऐसे ही प्रिंट कर दिया उसको, ठीक है ना। और अगर मैं पॉइंट उठा के इधर ले जाता हूँ, इधर से हटा देता हूँ, अब 14.9, हाँ देखें ठीक हो गया। जब बहुत बड़ी वैल्यूज हो जाती है ना तो फिर ये ई नोटेशन में चला जाता है, ठीक है। अभी देखें, अभी पॉइंट आ रहा है इसके बाद ना, तो अगर पॉइंट आए 1 2 3 4 5 6 7 8, देखते हैं अब क्या करता है। बल्कि इनफैक्ट हम इधर लगा कर देखते हैं अब क्या करता है। अब भी उसने ऐसे ही डिस्प्ले कर दिया, मतलब हम सिर्फ देखना चाहते हैं कब वो ई नोटेशन में कन्वर्ट करता है, हम सिर्फ ये देखना चाह रहे हैं यहाँ पर। तो देखें जी अब करता है, यानी कि जब पॉइंट्स के बाद ना, यानी कि कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 डिजिट्स के बाद अगर आप पॉइंट लगाओगे ना तो उसको इनविटेशन में कन्वर्ट करके दिखा देगा, ठीक हो गया। उससे पहले पहले वो ऐसे ही डिस्प्ले था बहरहाल। तो ये चीज़ है, तो देखें फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज को आप ऐसे भी डिस्प्ले कर सकते हैं। ये जैसा हमने लॉन्ग लगाया था ना एल, कैपिटल एल, तो अगर आपने किसी पॉइंट वाली वैल्यू के साथ एफ लगा दिया तो ये क्या है, फ्लोटिंग पॉइंट लिटरल। और ये भी क्या है,
फ्लोटिंग पॉइंट लिटरल, यानी कि ये 1.2 जो है वो कैसे सेव होगा, एज अ फ्लोटिंग पॉइंट लिटरल सेव होगा, और ये भी एज अ फ्लोटिंग पॉइंट लिटरल सेव होगा। कैपिटल एफ है, ये स्मॉल एफ लगा लें, ठीक है। तो जब आप ये लिखेंगे, ये हम नोट पढ़ लेते हैं, बिकॉज फ्लोटिंग पॉइंट लिटरल्स आर नॉर्मली स्टोर्ड इन मेमोरी एज डबल्स, मैनी कंपेयर इशू ऑफ वार्निंग मैसेज व्हेन यू साइन। अच्छा हाँ, ये इंपॉर्टेंट है। आमतौर पे जब आप लिखते हो ना ये चीज़, और आपने नंबर जो है फ्लोट टाइप का जो है डिक्लेयर किया है, देखिए मैं आपको बल्कि करके दिखाता हूँ मैं ये काम आपको ना, इसको मिटाते हैं सबको। तो फ्लोट और लिखा मैंने नाम, और मैंने लिखा जी 1.2, ठीक है जी। और ये देखें, और सी आउट नम, इसको कंपाइल करके चलाऊंगा। देखें इधर वार्निंग आई है, अगर आप गौर करें ना तो हमारे पास एरर लिस्ट है। हाँ जी देखें, ये देखा आपने, ये वार्निंग आई है। कहाँ पे आई है जी, इस प्रोजेक्ट में आई है, इस फाइल में आई है, फाइल यही है। लाइन नंबर कौन सी, 19 जी। लाइन नंबर 19 में जो है ना आप काम खराब कर रहे हैं, ठीक है। तो काम का खराब करें, वार्निंग क्या दे रहा है, वार्निंग का कोड भी है एक, और ये भी दे रहा है कि इनिशियलाइजिंग ट्रंकेशन फ्रॉम डबल टू फ्लोट। ये कह ये रहा है कि आप ना ये चीज़ जो है ना बाय डिफॉल्ट जो पॉइंट वाली वैल्यूज होती है ना वो डबल में सेव होती है, ठीक है। डबल जो है उसका साइज क्या है 8 बाइट्स, और फ्लोट का साइज क्या है, फ्लोट का साइज क्या होता है 4 बाइट्स। 4 बाय bytes. हाँ, बाय डिफॉल्ट ये वैल्यूज है ना पॉइंट वाली वैल्यूज, ये किस तरह सेव होती हैं, ये डबल में सेव होती हैं। तो डबल है 8 बाइट्स, और फ्लोट क्या है जी, फ्लोट क्या है 4 बाइट्स है। जब आप बड़ी वैल्यू, बड़ी डाटा टाइप को छोटे डाटा में कन्वर्ट कर रहे हो तो क्या होगा, ट्रंकेशन पॉसिबल है ना, कि डाटा ट्रंकेट हो जाए। बड़ी चीज़ को अगर छोटी चीज़ में घुसाने की कोशिश करोगे तो क्या होगा, पूरी तो नहीं आएगी ना, कुछ जो है वो ट्रंकेट हो जाएगा। तो इसलिए ये वार्निंग भी दे रहा है कि आप जो है डबल को फ्लोट में कन्वर्ट करने जा रहे हैं, यानी कि ये डबल है, उसको डबल लेता है, या आप इसको फ्लोट में कन्वर्ट करने जा रहे हैं, तो यहाँ पे ना जो ट्रंकेशन जो है ना वो हो सकती है। तो इसने आपको वार्निंग दे दी, ये आपको यहाँ पे बता रहा है। तो इसका हल क्या है, इसका हल ये है कि हम चाहते हैं कि 1.2 जो है ना एज ए डबल स्टोर, हम चाहते हैं कि वार्निंग रिमूव हो जाए। तो हम चाहेंगे कि 1.2 जो है वो डबल में सेव ना हो, बल्कि 1.2 जो है वो एज अ फ्लोट वैल्यू सेव हो। तो हम क्या लगा देंगे, कैपिटल एफ लगा देंगे इसके साथ, या स्मॉल एफ लगा दें, इट्स अप टू यू। आप देखें आप कोई वार्निंग नहीं आएगी, कोई वार्निंग नहीं, क्योंकि अब इसने इसको फ्लोट में सेव किया। तो बात समझ आई, यही बात कर रहा है वो इस पूरे नोट के अंदर। तो इससे हमें पता लगा कि बाय डिफ़ॉल्ट जो पॉइंट्स वाली वैल्यूज होती हैं, पॉइंट वाली वैल्यूज वो डबल में सेव होती हैं, और बाय डिफ़ॉल्ट जो हमारे पास होल नंबर वाली वैल्यूज होती हैं वो इंटीजर में सेव होती हैं, ठीक है। तो अगर आप एक पॉइंट वाली वैल्यू को सेव करने जा रहे हो फ्लोट के अंदर, तो वहाँ पे आपको एक वार्निंग का मैसेज आ जाएगा कि वो कहेगा भाई आप डबल वैल्यू को, आप फ्लोट को साइन कर रहे हो, डबल का टाइप तो 8 बाइट्स होती है, फ्लोट की 4 बाइट्स है, तो डाटा ट्रांकेशन का चांसेस है। तो इसलिए इस वार्निंग को रिमूव करने के लिए हम क्या करते हैं कि पॉइंट वाली वैल्यूज के साथ स्मॉल एफ या कैपिटल एफ लगा देते हैं। इससे क्या होता है कि कंपाइलर जो है वो उस वैल्यू को एज अ फ्लोट वैल्यू डील करेगा, एज अ फ्लोट जो है ना वो सेव करेगा। ठीक हो गया जी, समझ आ गई बात। जी सर. और लॉन्ग डबल के लिए आप ये लगाएंगे, फ्लोट के लिए एफ, और लॉन्ग डबल हो तो उसके लिए क्या लगाएंगे जी, ये एल लगाएंगे, या स्मॉल एल लगाएंगे, ठीक है जी। तो देखिए जब आप ये काम करेंगे तो आंसर क्या आएगा, अगर आप नंबर को प्रिंट करें तो आंसर क्या आएगा, जल्दी से बताएं। सर 7 नहीं 7 आएगा. 7 आएगा। और यहाँ पे क्या होगा, इसको जरा पढ़ें, और इसका क्या आउटपुट दिखा रहा है। अच्छा क्या आउटपुट नहीं है, ये हमने डिक्लेयर किया वेरिएबल इंटीजर आई, फ्लोट एफ को साइन किया 715, और अब हम ये साइन कर रहे हैं, एफ को साइन कर रहे हैं आई को। आई क्या है, इंटीजर टाइप का, एफ क्या है, फ्लोट टाइप का। एफ में क्या पड़ा हुआ है 715, तो आई में क्या आएगा, आई में क्या सो सर 7 आएगा. हाँ जी 7 आएगा, ठीक है ना। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, छोटी छोटी चीज़ें, लेकिन ये आपने याद रखनी है, ये जो हमने फर्स्ट सेमेस्टर में भी की थी, तो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये उसमें सारा होता है। तो एक और डाटा टाइप है, वो क्या है, बूल डाटा टाइप है, ठीक है। हम इसको पढ़ लेते हैं, और ये हम आज जो है ना इसी पे ख़त्म कर लेंगे, ठीक है। आज हम आपको ज़्यादा जो है वो नहीं पढ़ाते, ताकि आप अपने स्पोर्ट्स वीक की जो है तैयारी कर सकें।
और भरपूर तरीके से उसमें पार्टिसिपेट करके जो है वो जीत सकें, ठीक है ना। तो हम आपको थोड़ी सी इंटीजर पढ़ा देते हैं, फ्लोट पढ़ा देते हैं और बूल पढ़ा देते हैं। ये करेक्टर और स्ट्रिंग थोड़ी सी यानी कि इनमें ज़्यादा डिटेल्स चाहिए और ज़रा इम्पोर्टेंट भी है, समझाना भी ज़रूरी है इसको। तो ये हम इंशाल्लाह अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। सर अभी भी बहुत पड़ा है, अभी भी काफी है बहुत पड़ा है। यार, वो बॉयज जो इजी है, बूल बूल थोड़ा सा। आते हैं ऑन कैंपस। एक हफ्ते बाद मिलते हैं, एक हफ्ते बाद हम मिलते हैं। कल मुझे आपका सीआर कह रहा था सर आप ऐसा करें क्लास कैंसिल कर दें। मैंने कहा बेटा क्लास में कैसे कैंसिल कर दूं, आपका तो स्पोर्ट्स ही की जो है वो स्टार्ट हो रहे हैं कल से, तो हम आज से क्लास। सर आज भी बॉयज बहुत ना कम पार्टिसिपेट किया उन्होंने क्लास में, वो आ रहे हैं घर से सर, तो रास्ते में है, तो इतना ही काफी है सर, मैंने इसलिए रिक्वेस्ट की थी आपसे। चलें बस ये पढ़ लेते हैं, ये बहुत छोटी सी चीज़ है। देखो साथ में देखें कितना सा, एक पेज का भी नहीं है, 10 2.10, तो इसको हम छोड़ के क्या करेंगे। बूल यानी कि जो बूल टाइप है, जब आप ये चाहते हैं कि आपके पास जो है वो आप ट्रू और फॉल्स में डील करना चाहते हैं, ठीक है, ट्रू और फॉल्स की वैल्यूज को रखना चाहते हैं, तो बूल के नाम से जाहिर है कि बूल जो है बूलिंग वैल्यूज को स्टोर करेगा, या वो ट्रू होंगी या वो फॉल्स होंगी। तो देखें ये आपने बूल का एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया जिस बूल वैल्यू इसका नाम, इसकी टाइप क्या है, बूल है, ठीक है। और इस बूल वैल्यू को आप ट्रू भी दे सकते हैं, इसको फॉल्स दे सकते हैं। तो हमने यहाँ पे देखा है कि जब आप बूल वैल्यू को ट्रू देते हैं तो ये सी आउट जो आप करेंगे उसकी वैल्यू को प्रिंट करेंगे, तो कंसोल पे क्या प्रिंट होगा, 1। ये बात याद रखिएगा, एवरी नॉन जीरो वैल्यू इन C++ इज ट्रू, एवरी नॉन जीरो वैल्यू इन C++ इज ट्रू। ये बात इसको लिख लें, अपने पास याद कर लें, every non-zero value in C++ is always considered as true। तो true value हमेशा non-zero होती है और zero क्या होती है, वो false। ठीक हो गया, ये याद रखना आपने, zero हमेशा false होता है और non-zero हमेशा true होता है C++ में, ठीक है। तो ये छोटा सा प्रोग्राम है और डेट्स इट, खत्म हो गया मामला हमारा खत्म, ठीक है जी। चलें हम फिर जो है वो, किसी को क्वेश्चन तो नहीं, कुछ सवाल तो नहीं पूछना किसी ने। चलो फिर इंशाल्लाह हम अगले जो है क्लास में मिलते हैं, हम क्लास में बंद करते हैं। अल्लाह हाफिज़। हम्म,